हमारा टॉपिक है वर्गीकी। इससे पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है और ढूंढ निकाला और पहचान लिया। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे गए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किस जीव की है? कह रहा कवक सर्वाधिक हैं जो अब तक ढूंढे जा चुके हैं, कि पादप हैं, सी ऑप्शन की कीटों की संख्या सर्वाधिक है, डी ऑप्शन की जीवाणुओं की संख्या सर्वाधिक है। कौन से जीव सर्वाधिक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कीट सर्वाधिक हैं। कीट मोलस्का संघ का है। इसकी लगभग 15 लाख से अधिक जातियों की खोज हो चुकी है। कीटों की लगभग 15 लाख से अधिक जातियां खोजी जा चुकी हैं। यह मोलस्का संघ का जीव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा, खाली आंख द्वारा, हैंड लेंस द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो सूक्ष्म जीव या जो बैक्टीरिया होते हैं इनको नग्न आंख से नहीं देखा जा सकता, इनको खुर्दबीन या माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। जीवाणु अति सूक्ष्म और साधारण। इन जीवाणु की साधारणतः लंबाई 0.5 से लेके 5 माइक्रोन के बीच होता है। जीवाणुओं की लंबाई 0.5 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक होती है, लेकिन कुछ जीवाणु होते हैं जो 0.5 mm से अधिक लंबाई होते हैं। कुछ मतलब अपवाद स्वरूप कुछ होते हैं, और इसीलिए इन जीवाणुओं को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, क्योंकि यह लगभग 4000 गुना बड़ा करके दिखाता है माइक्रोस्कोप। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की? तो ल्यूवेनहुक ने जीवाणु की खोज 1676 ईस्वी में की थी। 1676 में ल्यूवेनहुक ने जीवाणु की खोज की। अगला क्वेश्चन है, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। कथन कारण वाला है। तो कथन में कह रहा है कि जो कुछ जो जीवाणु होते हैं वो अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। जो जीवाणु अपना भोजन बना लेते हैं या संश्लेषित करते हैं उनमें हरा पदार्थ जो हरित लवक पाया जाता है। पूछ रहा कि हरित लवक जीवाणुओं में पाया जाता है जो जीवाणु अपना भोजन बना लेते हैं। तो पहला सही हो जाएगा, कुछ जीवाणु अपना भोजन बना लेते हैं या संश्लेषित करते हैं, लेकिन इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है जीवाणुओं में। ये अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और अकार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं। जो जीवाणु अपना भोजन बनाते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य कार्बनिक पदार्थों से भोजन बनाते हैं। हरित लवक जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है। तो पहला सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरिया के हैं उनके बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? बैक्टीरिया जीवित और मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। ये ऑप्शन है कि बैक्टीरिया जीवित और मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। दूसरा ऑप्शन है वनस्पति और जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। तीसरा है कि बैक्टीरिया फूल देने वाली व फूल ना देने वाले वनस्पति की सीमा रेखा पर हैं। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। बैक्टीरिया सबसे सरल, अतिसूक्ष्म और एक कोशिकीय जीव है, और बैक्टीरिया को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। बैक्टीरिया को किस जगत में रखा गया है? मोनेरा। और जीवाणु हमारे लिए लाभदायक हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन इनको किसी ऐसे जीवाणु हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं, और इनको मोनेरा जगत में रखा गया है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। जीवाणु किस जगत में है? मोनेरा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? इसमें से कौन सा है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की पहचान करवाता है? कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, कोशिका दीवार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा कोशिका दीवार। जो कोशिका दीवार होती है वह ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं की कार्य प्रणाली, संरचना और उसके अवयव के आधार पर अंतर प्रकट करती है।
ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो आंतरिक संरचनाएं होती हैं वह सेम ही होती हैं, बस बाहरी संरचनाएं, उसके अवयव, उसकी कार्यप्रणाली और उसकी संरचना के आधार पर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर किया जाता है। इसलिए इसमें सही ऑप्शन क्या है, कोशिका दीवार या क्या है, बाहरी संरचना होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा विभंजन या फिशन द्वारा जनन करता है, कह रहा अमीबा विखंडन द्वारा जनन करता है, तो सही है। अमीबा खंडन विधि द्वारा जनन करता है। सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, हाँ यह भी सही है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है और यह विखंडन द्वारा जनन करता है, तो सही, सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि से जनन करते हैं, यह भी सही है। तो ए आर की व्याख्या करता है, तुम्हारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से किसे कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है? किसे कृत्रिम या संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है? जीवाणु को, कवक को, विषाणु को? तो इसमें हमारा जीवाणु और कवक दोनों को कृत्रिम माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है, लेकिन विषाणु को नहीं, क्योंकि विषाणु में स्वयं की उपापचय सिस्टम नहीं होता है, इसका अभाव होता है। इनमें स्वयं का उपापचय कोई सिस्टम नहीं होता, इसलिए इनमें संश्लेषित माध्यम में संवर्धित नहीं किया जा सकता है। जीवाणु और कवक में संवर्धित हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, गर्म रुधिर वाले जंतु वह होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, कह रहा। बी ऑप्शन कह रहा वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं और हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, या वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। तो गर्म रुधिर वाले वह जंतु होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक जैसा बनाए रखते हैं, उनको गर्म रुधिर वाले जंतु या हॉट ब्लड एनिमल कहा जाता है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं गर्म रुधिर वाले जंतु अपने शरीर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु को समतापी भी कहा जाता है या होमोथर्पल या समतापी गर्म रुधिर वाले जंतुओं को कहा जाता है। इनमें आते हैं जैसे पक्षी और स्तनधारी जीव समतापी होते हैं या गर्म रुधिर वाले जीव होते हैं, और असमतापी के अंतर्गत मत्स्य आते हैं जो मछली वाले, उभयचर और सरीसृप असमतापी जीव होते हैं। समतापी में गर्म रुधिर वाले में पक्षी और स्तनधारी आते हैं, इनको समतापी कहा जाता है या होमोथर्मल, और असमतापी या ठंड ब्लड वालों को मत्स्य होते हैं, इसमें उभयचर होते हैं और सरीसृप। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें हो जाएगा सभी काइनोडर्म सजीव परजक होते हैं। पहला है सभी काइनोडर्म सजीव परजक होते हैं, कह रहा है। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है। उपस्थिसम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। तो इसमें हमारा कह रहा है कौन सा सही नहीं है? तो इसमें कह रहा है इकाइनोडर्म सजीव परजक होते हैं, तो यह गलत है। इकाइनोडर्म सजीव परजक नहीं होते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वह सांस लेते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कौन सा जीव ऐसा है जिसमें रक्त या ब्लड नहीं पाया जाता लेकिन वह सांस लेते हैं? ऐसा कौन सा जीव है? रक्त नहीं होता किंतु सांस लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें? हाइड्रा ऐसा जंतु है या जीव है कि इसमें रक्त नहीं होता लेकिन यह सांस लेता है। केचुआ, तिलचट्टा और मछली में रक्त पाया जाता है। केचुआ त्वचा से सांस लेता है, केचुआ जो है यह त्वचा के माध्यम से सांस लेता है, और तिलचट्टा वायु नलिका के माध्यम से ट्रेकिया प्रणाली द्वारा तिलचट्टा सांस लेता है, और मछली गिल्स या क्लोम द्वारा सांस लेती है। क्लोम या गिल्स द्वारा मछली सांस लेती है, तिलचट्टा और नालिका या ट्रेकिया प्रणाली द्वारा। हाइड्रा जो है
इसमें रक्त नहीं होता लेकिन यह श्वसन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन मछली नहीं है? स्टार फिश, शार्क फिश, पाइप फिश और गिटार फिश। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा स्टार फिश। यह मछली नहीं है, झूठी मछली इसको कहा जाता है। और बहुत सी फिश हैं जिनको मछलियाँ नहीं कहा जाता है, मछली नहीं होते हैं लेकिन मछली के नाम पर इनका नाम रखा गया है। जैसे जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश, क्रे फिश। ये वास्तविक मछलियाँ नहीं हैं, इनको झूठी मछली कहा जाता है। जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश, क्रे फिश। जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश और क्रे फिश ये झूठी मछलियाँ हैं। तो इसमें स्टार फिश का नाम दिया था, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? स्टार फिश। यह मछली नहीं है, यह झूठी मछली है। और शार्क फिश, गिटार फिश, पाइप फिश ये मछलियाँ हैं। इनमें से पूछ रहा कौन सा वास्तविक मीन या मछली है? तो ये क्रे फिश या तो झूठी मछली है। रजत मतलब सिल्वर फिश, यह भी झूठी मछली। और जेली फिश यह भी पढ़ के आए हैं अभी, जेली फिश झूठी मछली। कैट फिश हमारे क्या है? वास्तविक मछली है। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैट फिश वास्तविक मछली। रजत फिश या सिल्वर, स्टार, क्रे, जेली, रेजर, हेग, कैटल यह हमारी झूठी मछलियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? स्टार फिश या तो झूठी मछली है, हेग फिश या फिर झूठी मछली, जेली फिश या फिर झूठी मछली। तो समुद्री घोड़ा हो जाएगा। समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप में मछली है। सितारा मछली जिसको स्टार फिश सितारे नुमा इकाइनोडर्म श्रेणी का एक जंतु है। जेली फिश आरेलिया को कहा जाता है, आरेलिया को जेली फिश। और यह सिलेंट्रेट का एक जंतु है। हैग फिश को साइक्लोस्टोमेटा समूह का जंतु माना जाता है। इनके जबड़ों में अभाव होता है। यह भी वास्तविक मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा या अश्मीन हिप्पोकैम्पस को कहते हैं। यह एक वास्तविक अस्थिल मछली है। बोनी फिश सी हॉर्स या समुद्री घोड़ा को कहा जाता है। इसको हिप्पोकैम्पस भी कहते हैं। कौन सा एक मछली है? इसमें पूछ रहा है कौन सा एक मछली है? समुद्री कुकम्बर मतलब जिसको खीरा कहते हैं, समुद्री खीरा या समुद्री कुकम्बर। बी ऑप्शन है समुद्री गाय, सी ऑप्शन है समुद्री घोड़ा, डी ऑप्शन है समुद्री बाघ। तो कौन सा एक मछली है? तो समुद्री घोड़ा। इसको हिप्पोकैम्पस भी कहा जाता है या बोनी फिश है। अस्थिल मीन या बोनी फिश या हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शार्क मछली में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? यह पूछा है छत्तीसगढ़ PCS 2011 में। तो शार्क मछली में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 0। उपास्थि और अस्थि में परिवर्तित होती हैं। उपास्थियाँ जो होती हैं, जब अस्थि में परिवर्तित होती हैं तो हड्डी बनती है। शार्क मछली का अंतःकंकाल तंत्र उपास्थि का बना है, इसलिए इसमें कोई हड्डी नहीं होता है। नोटोकॉर्ड प्रायः वयस्क में भी उपस्थित होता है, अतः शार्क मछलियों में हड्डी नहीं पाई जाती है। उपास्थि जब अस्थियों में परिवर्तित होती हैं तब हड्डी का निर्माण होता है, लेकिन शार्क मछली पूरा उपास्थि से बनी हुई, इसलिए इसमें हड्डी नहीं पाई जाती। कौन सा पक्षी नहीं है पूछ रहा है इसमें, कौन सा पक्षी नहीं है? तो ये ऑप्शन है गोल्डन महसीर, बी ऑप्शन है इंडियन नाइट जार, सी ऑप्शन है स्पून बिल, डी ऑप्शन है व्हाइट आइबिस। डी ऑप्शन क्या है? व्हाइट आइबिस। पूछ रहा है कौन सा इसमें पक्षी नहीं है? तो जो गोल्डन महसीर है यह पक्षी नहीं है। गोल्डन महसीर यह पक्षी नहीं, एक मछली है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन महसीर का वैज्ञानिक नाम टोरपुती तोरा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा जीव होता है? पूछ रहा सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा होता है? तो व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी है। इसकी लंबाई 33 मीटर लगभग होती है और इसका वजन 180 मीट्रिक टन के आसपास होता है। तो सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा हो जाएगा? व्हेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पहला हमारा इनमें अगला क्वेश्चन है, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? व्हेल पूछ रहा है किस वर्ग का प्राणी है, मत्स्य है कि स्तनपायी है या उभयचर है या सरीसृप है? तो व्हेल क्या है? या स्तनपायी प्राणी है। निम्न में से अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? तो व्हेल हो जाएगा, अभी पढ़ के आ रहे हैं। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? कह रहा दांत व्हेल में कौन सी सबसे बड़ी है? फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, हम्पबैक व्हेल, स्पर्म व्हेल या फिनबैक व्हेल? तो सबसे बड़ी दांत वाली व्हेल स्पर्म व्हेल मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन अंडे देता है और बच्चे नहीं देता है? ऐसा कौन सा पक्षी या जानवर है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं पैदा करता है? तो एकिडना है। एकिडना एकमात्र प्लेटिपस जीव है जो अंडे नहीं देता, सीधे बच्चे पैदा करता है। एकिडना और बत्तख चोची प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी जीव हैं, क्योंकि इनमें गर्भाशय का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? कौन सा स्तनधारी है और अंडे देता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? एकिडना है। एकिडना अंडे देता है या बच्चे पैदा नहीं करता, लेकिन स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? कौन सा स्तनधारी जीव है जो उड़ता है? तो इसमें हो जाएगा जगुआर, पैलिकन, शुतुरमुर्ग और चमगादड़। तो उड़ता है कौन इसमें से? चमगादड़ उड़ सकता है और यह स्तनधारी भी है। निम्नलिखित उड़ने वाला जीव में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? चमगादड़ यह स्तनधारी है, पक्षी नहीं है। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए, कौन सा स्तनधारी है? पूछ रहा है कौन सा जंतु स्तनधारी है। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा और समुद्री सिंह। तो समुद्री जो गाय है और समुद्री सिंह यह स्तनधारी जीव हैं। समुद्री गाय और समुद्री सिंह स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा एक मछली है, यह स्तनधारी नहीं है। समुद्री गाय और समुद्री सिंह स्तनधारी जीव हैं। यह एक कशेरुकी मछली समुद्री घोड़ा होता है और समुद्री गाय शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। डॉल्फिन किस वर्ग में रखे जाते हैं? डॉल्फिन को किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? तो डॉल्फिन को मत्स्य में या सरीसृप में या उभयचर में या स्तनी में? तो डॉल्फिन स्तनी वर्ग में रखा जाता है। डॉल्फिन जलीय जीव है, लेकिन इसको स्तनी वर्ग में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? जो सील है वो किस जाति का है? तो सील पक्षी है कि सरीसृप है कि मछली है कि स्तनपायी है? सील क्या है? मछली है या पक्षी, सरीसृप या स्तनपायी? तो सील स्तनपायी जीव है। सील स्तनपायी है। सील या फोका एक स्तनपायी जंतु है जो कार्निवोरा के अंतर्गत रखा जाता है। यह एक जलीय, सुस्त और शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। शिकार करने के लिए नुकीले कैलाइन दांत पाए जाते हैं। इसमें कैनाइन दांत इसमें पाए जाते हैं सील में। तैरने के लिए इनमें चंपू या फ्लिपर्स उपस्थित होता है। तैरने के लिए चंपू या फ्लिपर्स और शिकार करने के लिए कैनाइन दांत। यह शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है। एम्फीबिया बताता है क्या? एम्फीबिया अर्थात उभयचर क्या बताता है? उभयचर वे होते हैं जो स्थल और जल दोनों जगह रह सकें, उनको उभयचर कहा जाता है या एम्फीबिया कहते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? जल और